नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम बहुत ही रुचिकर विषय पढ़ने जा रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। और उसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, वैदिक काल, आर्य सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात सैंधव प्रदेश में आर्यों की एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का मूल आधार वैदिक साहित्य है। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, अर्थात वैदिक संहिता में आर्यों की सभ्यता एवं संस्कृति की सामग्री है। आर्य कोई जाति प्रजाति नहीं, बल्कि इसका प्रयोग गुणवाचक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, उच्च वंश, उदात, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि। वैदिक साहित्य में आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार हुआ है। वैदिक साहित्य वेद प्लस इक, यानी कि आर्य विद्वानों ने जिस साहित्य की रचना की वह वैदिक साहित्य के नाम से विख्यात है। वेदों की भाषा संस्कृति, जिसे देववाणी कहा जाता है, इस साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला है श्रुति साहित्य, सुनकर या मौखिक रूप से। ये चार वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ आते हैं। दूसरा स्मृति साहित्य, मनुष्य द्वारा रचित। वेदांग है, सूत्र ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, महाभारत है, पुराण को सम्मिलित किया जाता है। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना, ईश्वरीय ज्ञान। वेदों को अपरुषीय, मनुष्य द्वारा रचित नहीं तथा नित्य शाश्वत का है। वेदों में मंत्र आदि है, इसलिए इन्हें संहिता भी कहा जाता है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इस ज्ञान का संकलन किया। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक पीढ़ी द्वारा सुनकर अगली पीढ़ी को सुनाए जाने वाला ज्ञान है। वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वेदों की गणना की जाती है, जो संख्या में 4 है, जिनमें सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है। ऋग्वेद ऋचा संकलन, सामवेद मंत्र संकलन, यजुर्वेद स्तुति तथा यज्ञ विधि संकलन तथा अथर्ववेद मंत्र तथा जादू टोना मंत्र संकलन। प्रथम 3 वेद क्रम से ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को त्रयी भी कहते हैं। अथर्ववेद सबसे बाद की रचना है। मैक्स मुलर को वेद पंडित कहा गया है। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम है ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब हम देखेंगे वैदिक साहित्य को थोड़ा चार्ट में देखेंगे। वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, कांड प्रदान, फिर आरण्यक, रेश्यवाद 7, फिर उपनिषद, तत्वमीमांसा 108, पाठकर्ता, फिर उपवेद, ऋग्वेद, वेद और वेद में ऋग्वेद। इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो कि क्रमकांड प्रदान है 2 है, ऐत्रेय, जिसको महिदास ने लिखा था, और कौशितकी सांख्यायन भी कहते हैं। इसके आरण्यक है ऐत्रेय व कौशितकी साहित्य। उपनिषद तत्वमीमांसा 108 है, ऐत्रेय व कौशितकी। पाठकर्ता होत्र है, उपवेद आयुर्वेद है। दूसरा सामवेद, उसके ब्राह्मण ग्रंथ है 25 तांडे, 26 अद्भुत, जैमिनीय तलवकार, और चौथा है छांदोग्य। आरण्य ग्रंथ है यह छांदोग्य व जैमिनी। उपनिषद है छांदोग्य, जैमिनी व केन। पाठकर्ता है उद्गाता, और उपवेद है गंधर्व वेद। फिर है यजुर्वेद, उसको 2 भागों में बांटते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ शतपथ सबसे सरल प्लस बड़ा है, और इसका आरण्यक है वृहदारण्यक, और इसके उपनिषद है वृहदारण्यक, और इस पाठकर्ता अध्वर्यु, और उपवेद है धनुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, जिसका है ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रीय, और आरण्यक है वो भी तैत्रीय है, और उपनिषद है तैत्रीय, कठोपनिषद, मित्रायणी और सवितास्वर। पाठ करता है अध्वर्यु, और उपवेद है धनुर्वेद। चौथा है अथर्ववेद, गोपथ,
कोई आरण्यक नहीं। पर्सन, मुंडक, मांडुक्य, ये 3 उपनिषद है। पाठकर्ता ब्रह्मा है आयु और इसका उपवेद शिल्पवेद है। वेदांग 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष, इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। सूत्र ग्रंथ है 3, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र। स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र है, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति। महाकाव्य है रामायण और महाभारत, और पुराण है 18। अब सबसे पहले वेद। वेद में भी ऋग्वेद, ऋग छंदों व चरणों से युक्त मंत्र ऋग ऋचा मंत्र कहलाते हैं। वेद जानना या ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात इसमें छंदों में रची हुई देवताओं की स्तुतियाँ हैं। ऋग्वेद का विभाजन क्रम से मंडल, सूक्त एवं ऋचाओं में किया गया है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ मंत्र है। ऋग्वेद के 3 पाठ है, साकल 10 मंडल व 1017 सूक्त, बाल खिल्य 11 सूक्त, वासकल 56 मंत्र मिलते हैं। 1028 सूक्त। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ मंत्र हैं। 1028 सूक्त में 1017 सूक्त प्लस 11 बाल खिल्य है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में पहला व 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, अर्थात पहला व 10वां मंडल नए हैं। वे दूसरे से 7वां मंडल तक सबसे प्राचीन है। दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल व वंश मंडल भी कहते हैं, और एक एक ऋषि ने इन मंडलों को लिखा है। मंडल और फिर ऋषि। नंबर 1 है पहला मंडल अंगिरा, दृक्तमा, मधुचंदा, विष्णु प्लस अग्नि को समर्पित है। द्वितीय मंडल है गृहस्मत भार्गव, ऋषि इंद्र की स्तुति है। तृतीय मंडल है पृथ्वी सूक्त, विश्वामित्र। तीसरे मंडल में देवी सूक्त है, जिसमें सविता देव या सवित्र अर्थात गायत्री की आराधना की गई है। ये सूर्य के समान एक प्रकाश है। इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसके रचयिता विश्वामित्र माने गए हैं। चौथा मंडल वामदेव, अंगिरस। चतुर्थ मंडल में 3 राजा त्रासदस्यु, अजमिद और पुरमिद का उल्लेख है, और इसी में कृषि प्रक्रिया का वर्णन है। 5वां मंडल अत्रि ऋषि द्वारा लिखा गया है। 6ठा मंडल भारद्वाज द्वारा है। 7वां मंडल पूषण की स्तुति से संबंधित है। वशिष्ठ ऋषि भगवान राम के कुल गुरु। सबसे प्राचीन मंडल है, वरुण देव को समर्पित है। दासराज्य युद्ध का वर्णन है। वंश मंडल सर्वाधिक प्रामाणिक है। 8वां मंडल कण्व ऋषि। 8वें मंडल में हस्तलिखित कुछ सूक्त बाद में जोड़े गए हैं, जिसे बाल खिल्य कहा गया है। इनकी संख्या 11 है। 9वां मंडल सोमदेव, इसमें 114 सूक्त है। इसमें लिखा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है तथा मेरी माता अनाज पीसती है। ऋग्वेद में एक पौधे से सोमरस रूपी मदिरा से जोड़ा है, जो सही नहीं है। यह एक औषधीय पौधा है जो मुंजवंत हिंदुकुश पर्वत पर मिलता है। 10वां मंडल माँ सुक्त्य कहलाता है, और नारायण या मनु इसके रचयिता है। 10वें मंडल को सबसे नवीनतम माना गया है। इसमें पुरुष सूक्त है, जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस वर्ण शब्द रंग प्लस व्यवसाय के रूप में लिया गया है। पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद में आया है, अर्थात शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग यही हुआ है। 10वें मंडल के एक हिरण्यगर्भ पुरुष या प्रजापति के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर भाग से वैश्य व चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसमें विवाह सूक्त भी है तथा नदी सूक्त है, जिसमें 19 नदियों का वर्णन है। कुंभा आधुनिक काबुल, गोमती, गुम्मल, कुरमु, कुर्रम, सिंधु व उसकी 5 सहायक नदियाँ। उसका फॉर्मूला है JCRVS, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज। अब देख लेते हैं ये सिंधु की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। वितस्ता जिसे झेलम कहते हैं, अस्किनी जिसे चिनाब, परुष्णी जिसे रावी, विपाशा जिसे व्यास, और शतुद्री यानी सतलज। सिंधु को ऋग्वेद में हिरण्यनी कहा गया है। गंगा ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख है। यमुना ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख है। सरस्वती जिसे नदी तमा व अम्बे तमा भी बोलते हैं। सरयू व दर्शदवती, चौतांग। इसके अलावा मरुद, वरंदा, सुवास्तु, स्वात, सुरतु आदि नाम हैं। नदी सूक्त की अंतिम नदी गोमती है। इसमें अस्तोमा, सदगमे का उल्लेख भी है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं हैं। पहली साकल, दूसरी वासकल, तीसरी आश्वालायन, चौथी सांकायन तथा 5वीं मांडुक्य।
जिसमें वर्तमान में साकल संहिता ही उपलब्ध है। ऋग्वेद की कुछ ऋचाएँ विदुषी महिलाओं द्वारा लिखी गई है, जैसे ये कुल 5 विदुषी महिलाएं हैं, जैसे नंबर 1 लोपामुद्रा, दूसरी घोषा, तीसरी सची, चौथा पोलामावी, पांचवा काकसावर्ती। विष्णु का उल्लेख सर्वप्रथम यही हुआ है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में आत्मा का आवागमन व निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख यही हुआ है। दूसरा है सामवेद। साम का अर्थ गायन होता है, अर्थात इसमें गाने योग्य मंत्र है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसे भारतीय संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। सामवेद में कुल 1810 ऋचाएँ हैं। इनमें से मात्र 75 ही अपनाई गई है, अन्य ऋग्वेद से ली गई है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने को सामवेद कहा है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। कालांतर में इसका विस्तार आचार्य सुकर्मा ने किया है। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं: कोतुम संहिता गुजरात, जैमिनी संहिता कर्नाटक, राणानी संहिता महाराष्ट्र। सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक आर्चिक धार्मिक और दूसरा गान। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसमें संगीत, नृत्य इत्यादि है। तीसरा है यजुर्वेद। यजुः शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित मंत्र है। इस वेद की विशेषता है कि इसका अधिकतर भाग गद्य में है तथा कम भाग पद्य में है, गद्य पद चंपू शैली में। यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है, अर्थात इसमें यजुर्वेद के कर्मकांडों को विशेष रूप से संबंधित है। राष्ट्र यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान इसमें किया गया है। अनुष्ठानों से संबंधित विषयों की जानकारी है इसमें। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य व पद दोनों में है, चंपू शैली जिसे बोलते हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद केवल मंत्र पद में है। इसकी 4 प्रमुख शाखाएं हैं: कपिष्टल, काठक, मैत्रायणी व तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वात्स्ययनी भी कहा गया है, क्योंकि वात्स्ययनी के पुत्र याज्ञवल्क्य इनके दृष्टा थे। इसमें 40 अध्याय हैं। इसका अंतिम अध्याय ईशोपनिषद है, जिसका विषय याज्ञिक न होकर दार्शनिक आध्यात्मिक है। इस वेद के 2 पाठ हैं, यानी शाखाएं हैं, एक माध्यनंदिन तथा दूसरी काणु। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद की संज्ञा दी गई है। इसके दूसरे दृष्टा अंगिरस ऋषि है, इस कारण इस वेद को अथर्वा अंगिरस वेद भी कहते हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, पीपलाद तथा शौनक। इस संहिता में कुल 20 कांड, 731 सूक्त तथा 6000 मंत्र है। इसमें परीक्षित को मृत्युलोक व कौरवों का राजा कहा गया है। पृथ्वी सूक्त इनका प्रतिनिधि सूक्त है। ब्रह्मवेद, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं तथा इसे संपादित करने वाला ब्राह्मण ब्रह्म कहलाता है। इसके अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित है, अर्थात इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि है। इसका कोई आरण्यक नहीं है। अथर्ववेद में भी सभा व समिति का उल्लेख आता है, और इस सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। इस वेद में अंग व मगध का उल्लेख है तथा मगध के लोगों को वार्त्य कहा गया है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी में हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम अथर्ववेद में हुआ है। मैत्रेय संहिता का संबंध यजुर्वेद से है। अब है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों का विषय कर्मकांडीय है। इसमें संहिताओं वेदों की कर्मकांडीय जटिलताओं की सरल व्याख्या की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में रचे गए हैं। प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ का किसी एक वेद के साथ संबंध है, अतः उसे उसी वेद का ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, जिसके विषय में अपन ने अभी चार्ट में पढ़ा था। आरण्यक, अरण्य या जंगल, इन ग्रंथों का पठन पाठन जंगल में होने के कारण आरण्यक कहलाते हैं। ये कर्मकांड व ज्ञानकांड के मध्य सेतु है। आरण्यक तप पर बल देता है, यज्ञों पर नहीं। कुल 7 आरण्यक है: ऐत्रेय आरण्यक, सांकायन कौशितिक आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, वृहदारण्यक, मैत्रायणी, जैमिनी या तलोकार इत्यादि। और आरण्यक वानप्रस्थ में किए जा सकते हैं। अब है उपनिषद। वेदांत पूर्णतः ज्ञान प्रदान है। उपनिषद संवाद शैली में है। उप यानी निकट प्लस निषद यानी बैठना, पास बैठना, अर्थात ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना।
उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन 12 उपनिषद ही प्रामाणिक है। उनके नाम है ईश, केन, कट, प्रसन, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तरीय, कौशितकी, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर। इनका मुख्य विषय ज्ञान दार्शनिक चिंतन है। यह वैदिक कालीन दार्शनिक ग्रंथ है जिनमें आत्मा व परमात्मा, ब्रह्म व जीव के बीच संबंध, विश्व उत्पत्ति, प्रकृति के रहस्य तथा अन्य विषयों पर दार्शनिक चिंतन है। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन उपनिषद में है। ब्रह्म का आविर्भाव, पुनर्जन्म के बारे में जानकारी भी उपनिषदों में मिलती है। छांदोग्य उपनिषद, इसमें सत्यकाम जाबाल की कथा है। उद्वालक आरुणि तथा श्वेत केतु के बीच जो संवाद है उसका वर्णन है। तैत्तरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न बहु कुर्वित तद ब्रह्म, अधिक अन्न उत्पन्न करना यही हमारा व्रत होना चाहिए। उत्तरवैदिक काल का उद्घोष है ये। बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन है। इसमें मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते हैं। जाबालो उपनिषद में पहली बार चार आश्रम व्यवस्था का उल्लेख है। 3 आश्रम व्यवस्था छांदोग्य उपनिषद में है। कठोपनिषद यम व नचिकेता के मध्य तर्क संवाद है। ईशोपनिषद निष्काम कर्म के सिद्धांत का प्रथम बार प्रतिपादन है। इसमें श्वेताश्वर उपनिषद में परमात्मा को रुद्र कहा गया है। भक्ति की अवधारणा भी सर्वप्रथम श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है और मोक्ष का उल्लेख भी सर्वप्रथम यहाँ मिलता है। मैत्रायणी उपनिषद त्रिमूर्ति और चतुराश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पुनर्जन्म और सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है। जल प्लावन की कथा सतपथ ब्राह्मण में है। उपनिषदों के महावाक्य देखिए। महावाक्य उपनिषद, प्रज्ञानम ब्रह्म, संपूर्ण जगत ब्रह्म में होता है। ये ऐतरेय उपनिषद में लिया गया है। अयम आत्मा ब्रह्म, वह आत्मा है, यह आत्मा भी है, मांडुक्य उपनिषद में है। तत्व तमसि, तू ही ब्रह्म है, छांदोग्य उपनिषद में लिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद में लिया गया है। वेदांग देखिए आप, शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, स्वर विज्ञान से संबंधित है और वेद की नासिका कहते हैं इसको, यानी वेद की नाक। कल्प कर्मकांडीय विधि धर्मानुष्ठान प्रदान है और उन्हें वेद के हाथ कहते हैं। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्द व्युत्पत्ति वेद के कान कहलाते हैं। व्याकरण शब्दों की मीमांसा, भाषा संबंधी नियम वेद के मुख है। छंद उच्चारण एवं पाठ, ध्वनि प्रवाह वेद के पैर हैं। ज्योतिष नक्षत्र एवं ग्रह संबंधी पाठ, भविष्य विज्ञान वेद की आँख है। अब देखते हैं अपन ऋग्वेदिक काल, पूर्व वैदिक सभ्यता 1500 BC से 1000 BC। इस काल का प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवस्था से मिलती है। आर्यों का मूल निवास स्थान, भारत में उद्गम, विदेश में उद्गम। भारत में उद्गम देख लेते हैं अपन। अविनाश दास संपूर्णानंद सप्त नदी क्षेत्र यानी सप्त सैंधव प्रदेश को मानते हैं। गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश को मानते हैं। राजबली पांडे मध्य प्रदेश को मानते हैं। LD कल कश्मीर हिमालय को मानता है। दयानंद सरस्वती तिब्बत को मानते हैं। DS त्रिवेदी मुल्तान देविका नदी को मानते हैं। विदेशों में उद्गम में देखिए, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव को मानते हैं। इनकी बुक है आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। पेनका वे हट जर्मनी को मानते हैं। P गाइल्स डेन्यूब नदी घाटी को मानते हैं। नेहरिंग मेयर्स दक्षिणी रूस को मानते हैं। राधा कुमुद मुखर्जी भी इसी को मानते हैं। JT रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। विलियम जोन्स यूरोप को मानता है। NCERT आल्प्स पर्वत को मानती है। स्टेप्स पोकारनी मानता है। एडवर्ड मेयर और ओकबर्न पामीर का पठार क्षेत्र को मानते हैं। बैंडस्टेन किर्गिज का मैदान यूराल पर्वत को मानते हैं। नोट, ज़्यादातर विद्वानों की सहमति मध्य एशिया है, अतः आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। ऋग्वेदिक भूगोल यानी भौगोलिक विस्तार कौन कौन सा है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला क्षेत्र, अफगानिस्तान में उत्तर पूर्वी से गंगा तक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये इसका क्षेत्र है। नदियाँ देखिए, अफगानिस्तान की प्राचीन नाम, वर्तमान नाम कुंभा, काबुल,
कुर्रम कुर्रुम, कुर्मु कुर्रम, गोमल गोमती, सुवातु स्वात। भारत की देखिए सिंधु सुवातु सिंधु, वितस्ता झेलम, अस्किनी चिनाब, परुष्णी रावी, विपाशा व्यास, सतुद्री सतलज और सरस्वती घग्गर। अब पर्वत देखिए हिमालय पर्वत, हिंदुकुश का मलय, सुलेमान को अर्जित कहा गया है। नोट, भारत के विंध्याचल, सतपुड़ा और पूर्वी भारत के पर्वत का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है। समुद्र सागर 4 बताए गए हैं। अपर प्रावत अरब सागर है, पूर्व अरावत बंगाल की खाड़ी, सरस्वत और चौथा है सारनावत हिंद महासागर। मरुस्थल मरुस्थल का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद कालीन स्थल प्रमुख क्षेत्र नंबर 1 है देविका नदी क्षेत्र, मुल्तान, सप्त सेंधव क्षेत्र, सिंधु सतलज रावी व्यास झेलम चिनाब सरस्वती नामक 7 नदियों का प्रवाह क्षेत्र, ब्रह्म ऋषि देश, सरस्वती और सिंधु नदी के बीच का क्षेत्र, आर्यावर्त हिमालय पर्वत से दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र अरब सागर तक का क्षेत्र। चौथा है ब्रह्मवर्त प्रदेश, सरस्वती प्लस सरस्वती नदी के मध्य का क्षेत्र। ये मनुस्मृति के अनुसार है। ऋग्वेदकालीन राजनीतिक व्यवस्था, ऋग्वेदकालीन समाज कुल, परिवार, ग्राम, विश्व, जन्म में विभक्त था। सॉरी, सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार था। इसका प्रधान कुलप कहलाता था। कुलों से ग्राम बनता था और इसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। कई ग्राम से विश्व बनते थे जिसका प्रधान विश्वपति कहलाता था। कई विश्वों से जन बनता था तथा जन का प्रमुख राजन या राजा होता था। राजा को जनस्य गोपा। ग्राम शब्द का उल्लेख 13 बार, विश्व का 170 बार, जन शब्द का 275 बार हुआ है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख बिल्कुल नहीं हुआ है। इंद्र का 250 बार। राष्ट्र ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयुक्त हुआ है, लेकिन प्रभुसत्ता संपन्न शून्य का सूचक नहीं है। राजा की सहायता, राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे जैसे पुरोहित। राजा का प्रमुख राजा की सहायता के लिए होता था प्रमुख परामर्शदाता। ये धार्मिक प्रधान था। दूसरा सेनानी, सेना का नेतृत्व करने वाला। तीसरा ब्रजपति, ये चरागाह का प्रधान था। ये कुल को संगठित करके युद्ध में भी भाग लेता था। स्पष्ट गुप्तचर था। ग्रामणी, ग्राम का प्रधान जो युद्ध में भाग का नेतृत्व करता था। पूरब, दुर्ग अधिकारी था। राजा के 2 मुख्य कर्तव्य थे, युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना, दूसरा था कबीले की रक्षा करना। गण का प्रधान ज्येष्ठक या गणपति कहलाता था। ऋग्वेद में 4 राजनीतिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, सभा, समिति, विद्वत और गण। सभा ये वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी। समिति ये सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था थी। ये राजा का पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। इसके द्वारा राजा का निर्वाचन रखती थी। समिति के सभापति ईशान कहा जाता था। इसके द्वारा राजा का निर्वाचन होता था। मतलब विदत, ये आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रधानता है। विदत धार्मिक व सैनिक कार्यों से संबंधित संस्था थी। ऋग्वेद सभा 8 बार, समिति का 9 बार, गण का 46 बार तथा विद्वत का 122 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भी सभा व विद्वत में भाग लेती थी। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है दासराज्य युद्ध। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध परुष्णी रावी नदी के किनारे तिरत्सु कुल के भरतवंशी राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के समूह के मध्य हुआ। 10 राजाओं में 5 आर्य और 5 अनार्य राजा थे। इनका नेतृत्व पुरुजन का राजा मेद या माद कर रहा था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। युद्ध का कारण, इस युद्ध में भरतजन के राजा सुदास का पुरोहित गुरु वशिष्ठ था तथा पराजित राजा का पुरोहित विश्वामित्र था। इस युद्ध का कारण यह था कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ का पुरोहित बना दिया। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बना लिया
वे सुदान से युद्ध किया। राज्य की आय के साधन। भूमिका एवं व्यापार का राज्य की आय के प्रमुख साधन थे। जनता से युद्ध एवं रक्षा के बदले बलि यानी बलिहर्त भेंट नामक कर वसूला जाता था। ये एक स्वैच्छिक कर था जो कि उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर हो गया। राज्य में कर आय का 1/16 भाग था। कर अन्न व पशुओं के रूप में लिया जाता था। कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को भागदूत कहा जाता था। सामाजिक जीवन। परिवार। ऋग्वेद कालीन परिवार पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु सभ्यता कालीन परिवार मातृसत्तात्मक था। ऋग्वेद कालीन समाज में संयुक्त निरुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, जबकि सिंधु सभ्यता में नहीं। पिता को निरंकुश अधिकार प्राप्त थे, जिसका पता 2 उदाहरणों से लगता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर ऋजस्वा का उल्लेख है, जिसके पिता ने उसे 100 भेड़ के कारण अंधा करवा दिया। वरुण सूक्त के सुने सेब के आख्यान से ऐसा माना जाता है कि पिता उसकी संतान को बेच सकता था। ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल की पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। वैश्य वर्ण का संपूर्ण ऋग्वेद में पुरुष सूक्त को छोड़ कर कहीं नाम भी नहीं आता है। वर्ण जन्मजात न होकर व्यवसाय कर्म पर आधारित है। ऋग्वेद में एक ऋषि ये कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद है तथा मेरी माता अन्न पीसने वाली है। साधन भिन्न है, परंतु सभी धन की कामना करते हैं। स्त्रियों की दशा। इस काल में स्त्रियों की दशा सम्मानीय थी। सिक्ता, सास्वती, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, निवावरी, आत्रेयी, सच्ची, पोलोमी, काक्षावर्ती, इंद्राणी एवं विश्वारा जैसी विदुषी महिलाएं थी। शिक्षा। विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, गृहस्वामिनी, घर में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा अंतेवासी गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले होते थे। स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। कई विदुषी महिलाएं थी। स्त्रियों को ऋषि कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी वे लड़कियां जो आजीवन शिक्षा प्राप्त करती थी। अमाजु वे लड़की जो दीर्घ अवधि तक विवाह नहीं करती थी या अविवाहित रहती थी। विवाह। इस काल में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी। पुनर्विवाह व नियोग प्रथा प्रचलित थी। अनुलोम विवाह। लड़का उच्च वर्ण का व लड़की निम्न वर्ण की। उदाहरण, अगस्त्य ऋषि का विवाह विदर्भ राज की कन्या लोपामुद्रा के साथ हुआ। फिर ब्राह्मण विमुद्दु का विवाह क्षेत्रीय राजकन्या कुमुदु के साथ हुआ। प्रतिलोम विवाह। लड़का निम्न वर्ण का व लड़की उच्च वर्ण की। उदाहरण, राजा ययति का विवाह महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ। राजा असंग का विवाह महर्षि अंगिरस की पुत्री के साथ हुआ। वस्त्राभूषण। आर्य लोग सूती, ऊनी, रेशमी एवं मृगचर्म से बने वस्त्र पहनते थे। ये 3 प्रकार के होते थे। नीवी, जो वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता था। वासस, जो वस्त्र कमर के ऊपर पहना जाता था। अधिवासस, जो ऊपर के से धारण करने वाला चादर या ओढ़नी थी। उसने पगड़ी, उपवास, साल। ऋग्वेद में निष्क, गिरु यानी गले का हाट या सोने का, कुरीर, मांग का टीका, कंठहार, भुजबंद, अंगूठिया आदि का उल्लेख होता है। खान पान। गोधूम, गेहूँ, ब्री, चावल, सरिसप, सरसों व तिल आदि का उल्लेख मिलता है। आमोद प्रमोद में रथ दौड़ व घुड़दौड़ प्रचलित थी। नोट। ऋग्वेद में गाय को अगन्य कहा जाता था। इसके 2 अर्थ हैं। मारने योग्य। अतिथि स्वागत में गाय को मारा जाता था। मार्क्सवादी। न मारने योग्य। गाय न मारने योग्य थी। राष्ट्रवादी। ऋग्वेद कालीन आर्थिक स्थिति। ऋग्वेद कालीन आर्य ग्रामीण संस्कृति के थे। इनका प्रमुख कार्य पशुपालन था। कृषि एक द्वितीयक पेशा था, क्योंकि सभी स्थायी जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। पशुपालन में सर्वाधिक महत्व गाय व घोड़े का था। अधिकतर शब्द गाय से संबंधित है, जैसे युद्ध को गविष्टि कहा कहते हैं। पुत्री को दुहिता व धनी शक्ति को गोमत गोपति कहा गया। समय के लिए गोधूली शब्द का प्रयोग किया गया। गाय को अगन्य कहा जाता था। रामचंद्र शर्मा ने कहा है कि आर्य अतिथि को गोहन कहते थे, क्योंकि उन्हें गाय का मांस परोसा जाता था। चारागाहों का अधिकारी विराजपति या वर्चपति कहलाता था। कृषि पशुपालन से कम महत्वपूर्ण था, किंतु फिर भी कृषि संबंधी कुछ
शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। जैसे हल को लांगल या सीर कहा जाता था, हल चलाने वाला किवास कहलाता था, हल से बनी रेखाएं सीता कहलाती थी, नहर को कुल्या कहा जाता था। यह शब्द का अर्थ जौ के लिए है, धान्य शब्द का अर्थ अनाज के लिए है, अनाज मापने का बर्तन उर्धर कहलाता था। शिल्प उद्योग, इस काल में बढ़ई यंत्र, तख्तकार, रथकार, वाई, झूला, कर्मा धातु करने वाला। इस काल में मुख्यतः 4 धातु प्रचलित थी: कांसा, तांबा, सोना व चांदी। इस काल में मुद्रा विकसित नहीं हुई, वस्तु विनिमय का प्रचलन था। इस काल में अयस्क शब्द तांबे व कांसे के लिए प्रयुक्त हुआ है, लोहे से परिचित थे। व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा होता था, वेकनाथ सूदखोर होते थे। गाय व निष्क गले का एक स्वर्ण आभूषण था जिसे विनिमय का साधन माना जाता था। इस काल में व्यापारी को पणिवर्ग कहते थे। नोट: ऋग्वेद में भूमिदान का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के आर्य प्रकृति की उपासना करते थे। ऋग्वेद कालीन धार्मिक स्थिति, ऋग्वेदिक धर्म प्रवृत्ति मार्ग की ग्रस्त थे है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, प्रार्थना, स्तुति आदि माध्यम थे। वैदिक कार्यों का धर्म एकाधिदेवादी था, अर्थात जिसमें एक देवता प्रमुख माना जाता था और अन्य देवताओं के साथ में स्तुति की जाती थी। मैक्स मुलर इसे हीनोथिज्म कहा है। यह एकेश्वरवाद और बहुदेववाद के मध्य की स्थिति थी। आर्य मूलतः प्रकृति पूजक थे और बहुदेववादी थे। यास्क निरुक्त के अनुसार ऋग्वेदिक आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी: पृथ्वी के देवता जिसमें पृथ्वी, अग्नि, सरस्वती, बृहस्पति व सोम आदि थे। आकाश के देवता जिसमें घोष या घो, सूर्य, वरुण, उषा, अश्विन, मित्र, सविता, पुष्यन यानी पूषण, विष्णु और अदिति आदि थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र, पर्जन्य आदि थे। पृथ्वी के देवता, पृथ्वी से सृजन की देवी माना गया है। इसे के 3 रूप हैं: इला अरण्यानी यानी जंगल की देवी, परुमादि। अग्नि मध्यस्थ देवता था। इंद्र के पश्चात सर्वाधिक स्तुतियाँ इन्हीं की अग्नि को ही है, 200 इसे अतिथि देवता व आर्य का पुरोहित व प्रकाश का देवता भी कहा जाता है। सोम वनस्पति का देवता, ऋग्वेद में 114 बार उल्लेख। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। बृहस्पति यज्ञ के देवता, ऋग्वेद में 11 सूक्त है। सरस्वती विद्या की देवी, इसे नदी के रूप में भी नदी तमे व देवी तमे कहा गया है। आकाश के देवता, घो या घोष, आकाश सृजन के देवता। दूसरा यह यूनान में जीसस व रोम के जुपिटर के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य तेज प्रकाश का देवता। वरुण जल का देवता, ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख। ये ऋत का देवता है, अतः इसे ऋतस्य गोपा भी कहते हैं। ईरानी देवता अहुर मजदा से तुलना की गई है। देवताओं का देवता भी कहा जाता है, इसका रथ बकरे खींचते थे। उषा प्रातःकाल की देवी थी, प्रगति व उत्थान की देवी थी। अश्विन चिकित्सा का देवता था, देवताओं के वेद थे, नासत्य। पुष्यन पशुओं, वनस्पति, चरागाहों व शूद्रों के देवता थे। अदिति देवताओं की माता थी। विष्णु विश्व के संरक्षक व पालनकर्ता। अंतरिक्ष के देवता इंद्र युद्ध का देवता। ऋग्वेद में इंद्र के 250 सूक्त है, जिसका सर्वाधिक उल्लेख है। दुर्ग या पुर को तोड़ने के कारण उसको पुरंदर कहा जाता है। वर्षा का देवता रथेष्ट, सहस्त्र स्तंभों वाला, भवन में निवास करने वाला। मरुत तूफान का देवता। रुद्र पशुओं का देवता। पर्जन्य वर्षा का देवता। अब ऋग्वेद कालीन महत्वपूर्ण तथ्य। ऋग्वेदिक काल का मृदबान गेरिक मृदबान ओसीपी था, लेकिन ऋग्वेदिक सभ्यता में गंगा यमुना दोआब में लाल काले मृदमान BRW भी मिले हैं। बोगजगोई उल्लेख एशिया माइनर टर्की से 1400 ईसा पूर्व का मिला है, जिसमें 4 देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य यानी अश्विनी कुमार को साक्ष्य मानकर संधि की गई है। यह संधि हित्ती व मित्तानी राजाओं के बीच हुई है। इस काल में सबसे ज़्यादा तांबे का भंडार गुनगेरिया मध्य प्रदेश में मिला है। यह 474 औजार मिले हैं। नैतिक विषय या रीत का नियम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व की नैतिक व्यवस्था। वेद ये प्रस्तावित करते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित कर्मकांड है, इकाई है, जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम ऋत का नियम है। इसे ब्रह्मांड के को सुचारू संचालन के लिए आवश्यक माना गया। लिंग की पूजा ऋग्वेदिक काल में नहीं होती थी।
पूर्व वैदिक आर्यों का कर्म का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक संस्कृति की प्रमुख विशेषता ग्राम्य या ग्रामीण जीवन थी। पशु चारनिक व राजतंत्रीय है। ब्राह्मण पिता तथा वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को अम्बेश कहलाता था। तो इस प्रकार हमने ऋग्वेद काल के बारे में अध्ययन किया है। अब अगली क्लास में हम उत्तरवैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।